हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाले। आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के पूर्व मैनेजर दीपक सिंह के बारे में। दोस्तों दीपक सिंह वही इंसान है। दीपक सिंह ने जिस तरीके से 2025 में परफॉर्मेंस कराया ना, अगर इस तरीके से करते रहे तो ऐसे कितने पावर स्टार पवन सिंह को झेल सकते हैं वो आदमी, आप लोग नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों आज तो आप लोगों को पता होगा कि अभी एक दो दिन पहले की बात है, अंकुश राजा के घर पे गए हुए थे दीपक सिंह, यानी कि पवन सिंह के पूर्व मैनेजर। अब वहाँ पे कुछ मीडिया वाले भी भाई पहुंचे हुए थे। अब वहाँ पे मीडिया वाले ने एक सवाल कर दिया दीपक सिंह से कि क्या आप पवन सिंह को अभी भी मानते हैं। तो भाई साहब एक बात बताते हैं, पवन सिंह को जिस तरीके से जिस लेवल पे पहुंचाने का काम किया था दीपक सिंह ने, वो आज कोई नहीं कर रहा है। ठीक है। और दीपक सिंह ने बिल्कुल बिंदास होकर जवाब दिया कि पवन सिंह मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पवन सिंह शेर है, पवन सिंह मेरा भाई है। भले ही उन्होंने आरोप लगा दिया था, पवन सिंह ने चुनाव के टाइम की बात है ना, चुनाव में आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से दीपक सिंह ने भागा दौड़ी करा था। अब कहाँ पे कितने पैसे की गड़बड़ हुई क्या नहीं हुआ, उसके वजह से कुछ चमचों के वजह से भी, क्योंकि चमचा लोग आज वो चमचा भी नहीं है। आज वो चमचा भी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई और मैनेजमेंट कर रहा है दीपक सिंह के जगह पे। और दीपक सिंह एक ऐसे मैनेजर थे पवन सिंह को बिल्कुल, जो दिन रात मेहनत करते थे कि किसी भी तरीका से पवन सिंह को बचना चाहिए। और जो दिन रात इतना मेहनत करता था भाई, वो पवन सिंह से क्यों चलेगा भाई। पवन सिंह को गुरु मानता था, वो आजीवन मानेगा। पवन सिंह की वजह से उस इंसान का थोड़ा सा फेस वैल्यू बनाया, लेकिन बैकग्राउंड से अगर बिजनेस की बात करें तो वो बैकग्राउंड से बिजनेसमैन बहुत मजबूत वाला बिजनेसमैन है वो दीपक सिंह, जिसका नाम बता रहा हूँ मैं, पवन सिंह के पूर्व मैनेजर। तो उस इंसान के अंदर घमंड नहीं था। और वो अब देखिए ना, पवन सिंह जब उसको छोड़ दिए थे, दीपक सिंह को मैनेजमेंट से हटा दिए थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि दीपक सिंह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस 2025 के चुनाव में कैंपिंग किया है दीपक सिंह ने, बिहार के नंबर 1 कैंपिंग पार्टी में से बनाया एक, सबसे ज्यादा मंच शेयर करवाया है उन्होंने। तो ये वो इंसान है, मेहनती आदमी है वो, और वो मेहनती आदमी कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। देखिए, कोई किसी और के ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन कोई मेहनती आदमी जो होता है ना, जो मेहनत की बदौलत अपने कहीं पहुंचा हुआ है या मेहनत करने उसे आता है, तो वो कहीं भी गिरा दो उसे, धकेल दो, धक्का दे दो, वहां से उठ के चलने का दम रखता है वो आदमी। और पवन सिंह जब छोड़े थे ना, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बर्बाद हो जाएगा, और आज जाकर देखिए पवन सिंह से 4 कद ऊंचा उस आदमी का मतलब अपना स्वाभिमान हो गया है। जिस तरीके से उसने मेहनत करा है 2025 के चुनाव में, कैंपिंग इतना ज़्यादा करा है उन्होंने, इतना ज़्यादा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो उस लेवल का आदमी है भाई, उस तरीके का मैनेजमेंट करने वाला है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को कहाँ कहाँ पे शो करवा देते हैं वो, दुबई में पता ना, इतना कॉन्टेक्ट है उस आदमी का। तो उस आदमी के एक पावर स्टार के मैनेजमेंट छोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा उन्हें। और उसने बिल्कुल बिंदास होकर जवाब दिया, क्योंकि देखिए यार, जिस आदमी के मन में छल कपट नहीं होता ना, वही इंसान बिल्कुल दिल का राजा होता है। और दीपक सिंह दिल के राजा हैं, और वो आज भी पवन सिंह को मानते हैं। अगर आज भी पवन सिंह अपने मुंह खोल के बोल देंगे कि हाँ आओ हमारा सब कुछ देख रेख करो, मैनेजमेंट करो, तो वो आदमी मना नहीं करेगा कि मैं नहीं करूंगा, वो आज भी आने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन हाँ, अपने स्वाभिमान से वो समझौता नहीं कर सकते दीपक सिंह। अगर पवन सिंह बोलते हैं तब आएंगे वो कभी हाथ जोड़ने नहीं आएंगे पवन सिंह के सामने कि पवन जी मुझे आ, वो करना है, कि आपके साथ काम करना है, चाहे कुछ भी करना है। उनकी आज तक दीपक सिंह की कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकारों के मैनेजर है, सबके पास 2-3 चैनल है जिसपे 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर है और मोटा पैसा छाप रहे हैं। लेकिन उस इंसान के पास पैसा की लालच नहीं था। वो इंसान कैसे भी सोचता था कि कैसे भी मैं पवन सिंह को बजाऊं, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी तरीका से पवन सिंह बजना चाहिए। तो इस तरीके के लेवल का काम करता था पवन सिंह के साथ। तो बाकी देखिए, जहाँ भी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं। और वो वीडियो देखने के बाद मेरा दिल गदगद हो गया कि बताइए उस इंसान के बारे में, जिस इंसान ने उन्हें धक्का मार के भगा दिया था कि नहीं भागो तुम श्योर हो, उस इंसान का रिस्पेक्ट आज भी करते हैं दीपक सिंह। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।